दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो लग रहा है कि अब उनकी मुसीबतें कम हो सकती है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ तो बैंकों का सहयोग मिल रहा है, चाहे इंडिया के बैंक हो या फिर ग्लोबल बैंक हो। इस समय अदानी ग्रुप के साथ खड़े हैं और अदानी ग्रुप को नया इन्वेस्टमेंट देने को भी तैयार है। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, चाहे ब्लैक रॉक हो या ब्लैक स्टोन, उनकी तरफ से भी बॉन्ड्स के माध्यम से निवेश किया जाने की संभावना बनने लगी है और लगभग ये जो फाइनल स्टेज पे उनका एग्रीमेंट पहुंच चुका है। आने वाले समय अदानी ग्रुप उनके पास से नया कर्ज लेके बॉन्ड के माध्यम से अपने पुराने कर्ज को भी चुकाएंगे और कारोबार को भी आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये जो सारी बातें पॉजिटिव होने लगी है। दूसरी तरफ जो बहुत मजबूती से ऑपोजिशन एक साथ में अदानी ग्रुप का विरोध करते, उसमें भी अब फूट पड़ने लगी है। अदानी ग्रुप के मामले में देखें तो एनसीपी के सुर अलग हो चुके हैं। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से कहा गया है कि अदानी को टारगेट किया जा रहा है और ये एक तरह से देखें तो ये गलत बात है। और जिस तरह से अगर देखें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो निकल कर आई, उसके बाद में खुद हिंडनबर्ग को भारी झटका लगा है जब उन्होंने जैक डॉर्सी के ऊपर जो रिपोर्ट निकाली। उसके बाद में जैक डॉर्सी की प्राइस भले ही एक दिन के लिए गिरी, लेकिन उसके बाद में शेयर रॉकेट की गति से दौड़ने लगे। तो वहाँ पे देख सकते हो यूएस में कोई भरोसा नहीं कर रहा है अब इस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर। तो इंडिया में भी समझ में आने लगा लोगों को कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए थी और इसके तथ्यों में कुछ दम नहीं है। और इसी वजह से पूरा मामला आप देखें तो अब पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में अदानी ग्रुप की तरफ से किया गया है बहुत बड़ा फैसला, वो क्या फैसला है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और जिस से पिछले दिनों उन्होंने कोल माइंस को एक्वायर किया, इसके अलावा देखें तो उन्होंने यहाँ पे एक पोर्ट्स को नीलामी के माध्यम से खरीदा। ये सारी बातें साबित करी है कि अदानी ग्रुप आने वाले समय फिर से सर्वाइव कर जाएंगे। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप का झारखंड में जो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट का जो फर्स्ट यूनिट है वो कमर्शियल रूप से शुरू हो चुका है, यानी वहाँ से बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। अब सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे तो 1600 मेगावाट का दूसरा प्रोजेक्ट है जो भी एडवांस स्टेज में जल्द ही वो भी कंप्लीट होगा और वहाँ से बिजली का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे जो बिजली का निर्माण होगा ये सारा का सारा बांग्लादेश को बेचा जाएगा बिजली। और इसके लिए बांग्लादेश के साथ में इन्होंने 25 साल का पीपीए चयन कर लिया है। आप देख सकते हो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके तहत यहाँ पे देख सकते हो कि सारी की सारी बिजली जो है वो अदानी ग्रुप जो है बांग्लादेश में देगी। तो ये बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट के साथ में इनका एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठे थे जब वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उनका कहना था कि अदानी ग्रुप के साथ में ये जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया उसको कैंसिल कर देना चाहिए और अदानी ग्रुप के साथ में बिजली हमें नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि अदानी ग्रुप हमें बिजली महंगी दे रहे। लेकिन आप देख सकते हो कि वो बात यहाँ पे गलत साबित हुई और ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और अब ये बिजली बांग्लादेश में सप्लाई की जा रही है और वहाँ से अभी इनके रिवेन्यू में बढ़ोतरी भी शुरू हो जाएगी। तो एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। और जल्दी यहाँ पे देखो तो ये गोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो दूसरा इनका बड़ा है 1600 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है वो भी शुरू हो जाएगा। तो इस समय देखें तो अदानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सरकार ने अभी ये जो नया नियम बनाया जिसके तहत देखें तो अप्रैल के बाद में जो भी नया पावर प्लांट शुरू करेगा उनको 40% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करना होगा। तो ऑलरेडी देखें तो अदानी ग्रुप के पास ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है ही, वो ग्रीन एनर्जी में सक्रिय है, तो वो आराम से उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नए थर्मल पावर प्लांट को भी आगे शुरू कर पाएंगे क्योंकि सरकार ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी नया थर्मल पावर प्लांट शुरू होगा उसमें 40% जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का जो भी होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी जिनके पास ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज नहीं है, लेकिन अदानी के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका अदानी को एक प्लस पॉइंट भी है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आए, सरकार ने जिस तरह से नया अभी यहाँ पे एक फार्मूला लागू किया जिसके तहत देखें तो सीएनजी के दाम घट गए। तो आप देख सकते हो कि अदानी टोटल गैस ने भी सीएनजी और पीएनजी की दाम में कटौती कर ली है। तो आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की तरफ से आज देख सकते हो कि आज शनिवार के दिन से ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती का ऐलान किया गया। सीएनजी के दाम में 8.13 प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेट कम की गई है और घरेलू पाइप जो लाइन से जो रसोई गैस में जो जाती है उनमें 5.06 प्रति SCM की कटौती की गई है। और अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रुप और फ्रांस की दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जी का एक जॉइंट वेंचर्स है। तो दोनों फ्रांस की कंपनी और इनके जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया है। और आप देख सकते हो सरकार ने हाल ही में नेचुरल गैस की कीमत तय करने के नए फार्मूले को मंजूरी दी है। इसके तहत सीएनजी और पीएनबी की कीमतों को एक दायरे में रखने के लिए सीमा तय की गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अदानी टोटल गैस ने दाम घटाने का निर्णय लिया है। नेचुरल गैस को मोटर वाहन चलाने के लिए सीएनजी में, जबकि खाना पकाने के लिए घरेलू गैस के रूप में भी बदला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरनेशनल रेट में जो गैसों की प्राइस घटी है तो उसका सीधा फ़ायदा उनके उपभोक्ताओं को मिले, इसीलिए ये फैसला किया गया है कि इसकी प्राइस को कम किया जाए।
और अदानी टोटल गैस ने भारत सरकार के इस फैसले का निर्णय को भी स्वागत किया है और आप देख सकते हो इसकी वजह से आने वाले समय में इनके कारोबार में वृद्धि होगी और एक तरह से देखें तो ये काफ़ी अच्छा फैसला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पीएनजी की जो प्राइस है वो घटाई गई, वडोदरा, अहमदाबाद, गुजरात में और अन्य शहरों में भी घटाए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के खुर्जा और हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल में भी पीएनजी की कीमतों में कमी आ गई है। कुल मिला के सीएनजी के दाम 21 शहरों में घटाए गए। और दूसरी तरफ देखें, गुजरात के वडोदरा से लेकर तमिलनाडु के कुडालोर और राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के भिंड तक ये शामिल है। और अदानी टोटल गैस ने कहा कि नेचुरल गैस की कीमत $8.57 प्रति MMBTU से घटाकर $6.5 अरब करने का फैसला किया गया है। तो इससे एक तरह से देखें तो महंगाई में भी राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो व्हीकल है जो इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह वो सारे सीएनजी से ज़्यादा चलते हैं और सीएनजी की प्राइस घटने से अब एक तरह से महंगाई पे भी थोड़ा सी राहत मिलने की संभावना बनेगी और ये काफ़ी अच्छी खबर है। दूसरी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा, लगातार अपोजिशन एक ही डिमांड कर रही थी कि जेपीसी का गठन करना चाहिए और जेपीसी के माध्यम से पूरे के पूरे अदानी ग्रुप के मामले की जांच करनी चाहिए। लेकिन अब विपक्ष में फूट पड़ गई है। शरद पवार जो एनसीपी के सुप्रीमो है, उनका कहना है कि जेपीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेपीसी में किसी प्रकार की कोई जांच की संभावना नहीं है। और उसके पीछे वजह ये बताई गई है कि ऑलरेडी उसमें जो मेंबर होंगे वो रूलिंग पार्टी के ज़्यादा होंगे, तो कहाँ से फैसला सही आएगा। और दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि उनका कहना है कि एक तरह से टारगेट किया जा रहा है अदानी ग्रुप को, और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। जिस तरह से उनका कहना है कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसके बारे में कोई जानता नहीं, उनका बैकग्राउंड नहीं जानता, और उसके बारे में लेके इतना हो हल्ला मचाना और पूरी तरह से संसद को ठप कर देना, तो ये मुद्दे को ऐसे ही हवा दी गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि पहले भी टाटा और बिरला को बहुत ज़्यादा कसा, उनके बारे में बातें कही जाती थी कि टाटा बिरला को बार बार गालियाँ दी जाती थी कि सारा का सारा पैसा टाटा बिरला के पास है। लेकिन जब अंदर से समझ में आती है कि टाटा और ने कितना देश के लिए किया है, कितने उनके फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को, गरीब लोगों का भला होता है, तो वैसे ही है इस समय भी। अगर देखें तो अदानी अंबानी को बार बार दोष दिया जाता है, लेकिन उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलते हैं। और बहुत सारे, अगर अदानी और अंबानी के बारे में उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम के लिए अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा जरिया बना है वो अंबानी ग्रुप है, और एनर्जी के मामले में अदानी ग्रुप सबसे बड़ा जरिया है जो देश के लिए, तरक्की के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में इस तरह से जो उनके ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, निजी हमले, वो नहीं होने चाहिए। तो काफ़ी बड़ी राहत मिल गई और लग रहा है कि आने वाले समय में ये धीरे धीरे जो विपक्ष की पार्टियों का जो एक तरह से जो एक यूनिटी थी वो टूटती हुई दिखाई देगी। और क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है कि जो शरद पवार के भतीजे हैं अजित पवार, उन्होंने भी कहा कि जो शरद पवार का जो कहना है वो भले उनके निजी विचार हो, लेकिन ये हमारी पार्टी की लाइन है, यानी हम पार्टी भी इसी बात को मानते हैं और हमारी पार्टी का नज़रिया भी बिल्कुल यही है। और एक तरह से देखें तो ये कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा है। दूसरी तरफ देखें तो जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उनके नेता है संजय राउत, उनका कहना है कि अदानी के मामले में पहले से ही शरद पवार की पूरी जो लाइन है अलग है, वो पहले से ही जेपीसी का विरोध कर रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के देख सकते हो कि एक तरह से एक राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो बैंकों का सहयोग मिल रहा है, जो बड़ी बड़ी बैंक है, इंडिया की बैंक है वो सारी की सारी इस समय अदानी ग्रुप को नया इन्वेस्टमेंट देने को भी तैयार है। और दूसरी तरफ अपोजिशन अब कमज़ोर पड़ रहा है, तो आने वाले समय में ये धार भी कम पड़ेगी। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे गोल्डमैन सैच की तरफ से भी काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ दी गई है। अदानी पोर्ट्स को लेकर उन्होंने कहा है कि इसमें 25% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, यानी जिस तरह से इनका कार्गो वॉल्यूम बढ़ा है, बिजनेस बढ़ रहा है, आने वाले समय डेफिनेटली इसकी जो प्राइस है वो 810 तक जा सकती है। तो इससे काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आई है और ये ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आने वाले समय इसमें एक अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे निवेश की सलाह दी जा रही है और बाइक की रेटिंग दी जा रही है गोल्डमैन सैच की तरफ से। तो कुल मिला के कुछ पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें कम हो सकती है। लेकिन फिर भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, उसके बाद में नई रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।